हेलो फ्रेंड्स। अब तक हम लोगों ने दो स्टडी सेशन कंप्लीट कर लिए और दोनों में पूरी पढ़ाई कर ली। हमने दो बड़े कॉन्सेप्ट कर लिए, स्टॉक लेवल डिटर्मिनेशन एंड ईओक्यू डिटर्मिनेशन। बढ़िया सी स्टोरी बनाई, बढ़िया कुछ रैंडम नंबर्स लिए और पूरा इलस्ट्रेशन सॉल्व किया, फॉर्मूले भी डिराइव किया हमने। यही स्टाइल रहेगा पूरे क्लासेस का। हर कॉन्सेप्ट को हम कुछ रैंडम नंबर्स के साथ में करने की कोशिश करेंगे, एक पूरा कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन के साथ बनाएंगे ताकि जब आप रिवाइज करो तो वो एक इलस्ट्रेशन भी कर लिया तो पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। बेस्ट नोट्स के साथ में काम कर रहे हैं, अपडेटेड नोट्स के साथ में काम कर रहे हैं। 500 क्वेश्चन है नोट्स के अंदर। 500 क्वेश्चन जब हम, ऑफ कोर्स सारे क्लास असाइनमेंट नहीं होंगे, कुछ प्रैक्टिस असाइनमेंट रखी है। 60-40 का रेशियो रखा है मैंने। 60% अराउंड क्लास में एंड 40% अराउंड प्रैक्टिस असाइनमेंट रखा, और प्रैक्टिस असाइनमेंट डूएबल रखें, विद आंसर दिए। वेरीफाई करने जरूर करिएगा, बहुत जरूरी है कि हम खुद प्रैक्टिस करें हाथ से। सिर्फ कॉपी कर लेने से काम नहीं बनेगा। हमें अगर 90 स्कोर करना है, जो हम आराम से कर सकते हैं, जैसा मैं कह रहा हूं अगर वैसा करेंगे 90, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम ला सकते हैं। इंस्टीट्यूट के जो वो लेवल मांग रहे हैं, हम उस लेवल से बढ़ के ही मेहनत कर रहे हैं। इस कॉन्फिडेंस के साथ में अब हम आज क्या करने वाले हैं, ये हमारा तीसरा स्टडी सेशन है। इस तीसरे स्टडी सेशन में पहले तो 2 दिन के जो कॉन्सेप्ट कर लिए अच्छे वाले, मैंने कहा भी था थोड़ा अननेसेसरी बातें हम कम करेंगे ताकि थोड़ा टाइम सेव हो। इधर उधर की बातें कम करेंगे, टाइम सेव करते हैं, क्योंकि हमें 150 आवर्स फिर भी लग जाएंगे। कॉन्सेप्ट करना, उसको डिराइव करना, एक इलस्ट्रेशन बनाना, और फिर क्लास असाइनमेंट के क्वेश्चन करना, जो कि 60% अराउंड 300 क्वेश्चन होंगे, तो उसमें टाइम लगेगा। थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, हर चैप्टर की थ्योरी चैप्टर के साथ भी चलेगी, ऐसा नहीं लास्ट में करेंगे। तो ये सब करने में समय लगेगा, तो समय को यूज पूरा करेंगे। इसीलिए फर्स्ट डे से हमने पढ़ना शुरू कर दिया, स्टॉक लेवल जैसा एक बड़ा टॉपिक भी कर डाला। सेकेंड डे भी हमने काम किया, ईओक्यू का डेरिवेशन कर दिया। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम इन दोनों टॉपिक को वापस से रिवाइज कर लेते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ क्लास असाइनमेंट के क्वेश्चन करते हैं, और साथ में कुछ प्रैक्टिस असाइनमेंट के लिए आज आपके लिए होमवर्क शुरू करते हैं। तो आज हमारा इस स्टडी सेशन का टारगेट है कि हम क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी कर चुके हैं, 2, 3, 4, 5 ऑलरेडी कर चुके हैं, 6 एंड 7, यानी 5 क्वेश्चन, 7 में से 2 कर चुके, 5 क्वेश्चन हम स्टडी सेशन में करने वाले हैं। आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा? आज का आपका होमवर्क रहेगा प्रैक्टिस असाइनमेंट क्वेश्चन 1 पहले ही दे चुका था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ऑफ कोर्स सिक्स्थ ऑल्सो, एंड सेवेंथ और कुछ नहीं, वो ईओक्यू वाली टेबल जो हमने लास्ट क्लास में डिराइव की है, पूरी बनाई है, वही वापस वो बनवा रहे हैं। तो 7 हम क्लास में कंप्लीट कर रहे हैं, 7 आपको घर पे करने हो। आंसर्स दिए हुए हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, अदरवाइज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इज 982992, स्क्रीन पे आ रहा है 54445, करेक्ट। तो अच्छा, ये जो भी हम वर्कशीट है या ये नोट्स हैं, पीडीएफ फॉर्म में अभी गूगल ड्राइव लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। टिल अगर किसी को नहीं एक्सेस हो पा रहा है, आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है जी। तो बड़े काम शुरू करें, मेहनत का काम करना शुरू करते हैं। क्या क्या कर लिया हमने, चलो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट डे हमने क्या किया? फर्स्ट डे हमने स्टॉक लेवल डिटर्मिनेशन की। 5 फॉर्मूले हमने काम किए, 5 फॉर्मूले का डेरिवेशन किया था। 5 फॉर्मूले का क्या डेरिवेशन किया? नंबर 1, सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि हमें कॉस्टिंग करनी है, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है। प्रोडक्ट की कॉस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो जनरली रहता है वो रहता है, गुड्स के केस में एटलीस्ट, मटेरियल। सो हमने शुरुआत की हमारे पहले कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट की, दैट इज मटेरियल कॉस्ट। इसमें पहला डिसीजन जो एंटरप्रेन्योर या मैनेजमेंट को लेना होता है, दैट इज कि मुझे कितना स्टॉक लेवल मेंटेन करना है, मैक्सिमम कितना जा सकता है, कम से कम मिनिमम कितना रहना चाहिए। 5 फॉर्मूले हमने डिराइव किए। 5 फॉर्मूले थे। नंबर 1, ROL, रीऑर्डर लेवल। व्हाट इज रीऑर्डर लेवल? मैक्सिमम कंजम्पशन पर पीरियड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम।
मैक्सिमम कितना हम रोज का या वीकली कंज्यूम करते हैं मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम, कितना टाइम गैप लगता है ऑर्डर प्लेस करने से ऑर्डर रिसीव करने तक का। दोनों के टाइम के यूनिट सेम होने चाहिए, ये डेज में तो सेकंड भी डेज में होना चाहिए। सेकंड फॉर्मूला डिराइव किया मैक्स लेवल, हमारी स्टोरेज कैपेसिटी हमें कितनी हायर करनी चाहिए पूरे साल के लिए। रोज रोज चेंज नहीं हो सकती कि आज ही 50 यूनिट की स्टोरेज है कल 100 यूनिट की स्टोरेज है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमें मैक्सिमम कैपेसिटी लेनी पड़ेगी, ये सोचते हुए ऑफ पीक सीजन में कहीं ओवरफ्लो नहीं हो जाए चीजें। तो फिर मैक्सिमम लेवल का भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन पर पीरियड इनटू मिनिमम लीड टाइम। यहां ध्यान रखो मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम लेवल ये चीजें थोड़े कंफ्यूजन कर देती है कई बार बच्चों को, तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कंजम्पशन यानी कितना यूज कर रहे हैं और लेवल मतलब उस कंटेनर में या उस कैपेसिटी स्टोरेज स्पेस में कितना स्टॉक मिनिमम मेंटेन हो रहा है, एक मशीन में कितना एंटर हो रहा है और एक स्टोर रूम में पड़ा कितना है, ये दोनों में डिफरेंस है। तो सेकेंड फॉर्मूला भी हमने बना दिया, मैक्स लेवल इज इक्वल्स टू ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम, पूरा लिखिएगा। हाँ ROL ROQ शॉर्ट वर्ड चलेंगे, मिनी लेवल मैक्स लेवल ये शॉर्ट वर्ड भी चलेंगे। मिनी कंजम्पशन मैक्स कंजम्पशन वर्ड पूरा लिखिएगा और टाइम का ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेशन सेम होना चाहिए। थर्ड फॉर्मूला डिराइव किया मिनिमम लेवल, व्हाट इज मिनिमम लेवल, इट इज ROL माइनस, ये नॉर्मल पीरियड के सीजन के हिसाब से बनता है तो ROL माइनस एवरेज और नॉर्मल कंजम्पशन पर पीरियड इनटू नॉर्मल लीड टाइम। याद होने चाहिए, बाय हार्ट होने चाहिए, तभी अब हम क्वेश्चन कर पाएंगे। 20-25 क्वेश्चन लाइन में लगने वाले हैं। नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला एवरेज मैक्स लेवल प्लस मिनी लेवल डिवाइड बाय 2। एक और एक्स्ट्रा फॉर्मूला कर दिया था फर्स्ट डे डेंजर लेवल, विच इज अगेन नॉर्मल सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है एवरेज कंजम्पशन पर पीरियड मल्टीप्लाइड बाय इमरजेंसी लीड टाइम। एक अलग ही थ्योरी थी कि भाई अब तो एंटरप्रेन्योर को आना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ हो गई, एरर के केस में ये डेंजर लेवल आएगा। सेकेंड सेशन पे आते हैं, सेकेंड फिर हमने क्वेश्चन भी किया, कुछ रैंडम नंबर्स लिए और पूरी चीज बनाई। सेकेंड सेशन में हमने 2 बिन सिस्टम की बात की, जहां 2 कंटेनर है और एक सेफ्टी स्टॉक भी रखा हुआ है। व्हाट इज सेफ्टी स्टॉक? सेफ्टी स्टॉक वो स्टॉक है कि भाई अगर एवरेज 7 दिन में आता है और कई बार 10 दिन लग जाते हैं, तो 3 दिन में ऑन एन एवरेज कितना कंज्यूम होता है वो सेफ्टी में अलग से रखो, अलग डिब्बे में रखो। व्हाट इज सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला बना दिया, एवरेज कंजम्पशन पर पीरियड इनटू ब्रैकेट मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरेज लीड टाइम, या इसको वो बोल देते हैं एक्सेस लीड टाइम ओवर एवरेज लीड टाइम। लैंग्वेज में कुछ चेंजेस कर देते। सेकेंड सेशन में हम यहां तक कर चुके थे, उसके बाद हमने एक सेकेंड सेशन ये एवरेज, और यहां थोड़ा सा मैं सेकेंड सेशन में समझा इंस्टीट्यूट कई बार सेफ्टी स्टॉक और मिनिमम लेवल के वर्ड्स को इंटरचेंज करके यूज कर रहा है क्वेश्चन में, इंटरचेंज करके यूज कर रहा है क्वेश्चन में, तो उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आज हम क्वेश्चन करेंगे, हमें दिख भी जाएंगे। नेक्स्ट फिर हमने किया जी सेकेंड सेशन EOQ डिराइव किया, और ये पूरा डेरिवेशन किया बढ़िया से मेहनत करके कि जी हम अब हमें ऑर्डर कितना करना, ROQ री ऑर्डर क्वांटिटी, ROL तो डिसाइड हो गया कि कब ऑर्डर करना है, पर करना कितना है। इतना ऑर्डर करेंगे कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट लोएस्ट हो जाए, ओवरऑल कॉस्ट सिर्फ परचेज कॉस्ट ही नहीं। अच्छा यहां अभी एजम्पशन चल रहा है कि डिस्काउंट्स नहीं मिल रहे हैं, नेक्स्ट सेशन में हम डिस्काउंट्स भी ले आएंगे। तो यहां पर एक परचेज कॉस्ट के अलावा ऑर्डर करने की भी कॉस्ट लगती है, ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल हैंडलिंग, लोडिंग अनलोडिंग। कैरी करते हैं स्टॉक को, जितना होल्ड करोगे उतना रेंट लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, ऑब्सोलीट होने के भी चांसेस है, उसके कारण भी नुकसान होता है, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेंस कॉस्ट। इन तीनों का ओवरऑल समेशन लोएस्ट होगा, वो हमारा ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी, उतना क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहिए, इसी को हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। कुछ असम्पशन के साथ विलियम जे बॉम्बेल ने ये मॉडल दिया, और ये मॉडल बहुत जगह यूज होगा, तो हमने असम्पशन पहले समझी। असम्पशन 5 असम्पशन, जस्ट इन टाइम सेफ्टी स्टॉक खत्म हो गया, सेफ्टी स्टॉक जीरोआइज हो गया, इसके कारण हमारा एवरेज स्टॉक का जो फॉर्मूला था, एवरेज स्टॉक इज इक्वल्स टू सेफ्टी स्टॉक प्लस हाफ ऑफ ROQ, वो सिर्फ हाफ ऑफ ROQ रह गया, एंड ROQ विल बिकम EOQ इफ वी नो द ऑप्टिमम इकोनॉमिक क्वांटिटी। A is fixed, O is fixed and C is fixed। ये
सीजनल बिजनेस पे नहीं लगेगा, पेरिशेबल गुड्स पे नहीं लगेगा, इवनली थ्रू आउट कंजम्पशन होना चाहिए। ऐसे रॉ मटेरियल की हमें यहां पर ही ये फॉर्मूला लगेगा। ये सब हमने सेकंड सेशन में कर लिया। इसके बेस पे हमने सी कैलकुलेट किया, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये ध्यान रखिएगा, ये पर यूनिट पर एनम है। ये बहुत गलती हो जाती है, ट्रिक भी खेलता है इस क्वेश्चन बनाने वाला। वो कभी पर वीक दे देता है, कभी पर डे दे देता है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, कभी ये परसेंटेज में दे देते हैं, कभी ये फ्लैट अमाउंट भी दे देते हैं, तो हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बेस पे हमने कहा जी हमें तो ना पता कितना ऑप्टिमम है, तो हमने कहा रैंडम नंबर्स ले लेते हैं। रैंडम नंबर्स ले लेते हैं यानी कि रैंडम ऑर्डर क्वांटिटी लेते हैं और फिर फाइंड आउट करते हैं टोटल कॉस्ट कितनी आती है। और हमने एक टेबल बना डाली और हमें पता लगा 1000 यूनिट पे हमारा लोएस्ट कॉस्ट आ रहा। पर हमने कहा जी 1000 ही बेस्ट होगा, ये भी श्योर नहीं ना, 1200 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है। तो हमने कहा ग्राफ बना के देखते हैं। और जब ग्राफ बनाया तो हमें पता चला दो कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ती है नीचे जा रही है, जबकि कैरिंग कॉस्ट जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ती है ऊपर जा रही है, क्योंकि वो एवरेज स्टॉक बढ़ रहा है। दो अपोजिट बिहेवियर की कॉस्ट है, तो इनका समेशन वहीं लोएस्ट होगा जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। इसके बेस पे हमने फॉर्मूला डिराइव कर दिया और हमने ईओक्यू का फॉर्मूला बना दिया। और इस क्वांटिटी 3703 पे जब हमने टोटल कॉस्ट निकाली, वो तो 1000 से भी कम आ गई। तो एक चीज समझ में आई कि जी ये फॉर्मूला हमें बेस्ट प्राइस कैलकुलेट करके दे रहा है, बेस्ट क्वांटिटी ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करके दे रहा है। आज हम इसके आगे से शुरू कर रहे हैं। आज हम इसके आगे से शुरू कर रहे हैं। पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी, क्योंकि वो हमारा बाकी रह गया था, क्लास असाइनमेंट है, करना बनता है। सबसे पहले इसको करते हैं क्लोज और डबल स्क्रीन शुरू करते हैं। स्प्लिट व्यू, स्प्लिट व्यू में हमने शुरू करना है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। लो जी आ गए। लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 2। डेटा साथ में दिख रहा है। अब हमें कोशिश करते हैं एक साथ करने की, दोनों को। जहां जरूरत होगी फिर स्क्रीन को बड़ा कर देंगे। दैट इज व्हाट इट सेज। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ए इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मटेरियल इज यूज्ड एज मैक्सिमम कंजम्पशन। हमें दे दिया कंजम्पशन पर वीक दे रखा है। मैक्सिमम कितना दे रखा है? 12000। मिनिमम दे रखा है जी 4000। अगर एवरेज बोले तो अच्छा, नहीं तो 12 + 4 डिवाइड बाय 2 कर देना। नॉर्मल दे दिया, चलो एवरेज हो गया, नॉर्मल खुद ने ही दे दिया और वो वैसे भी 8000 ही आ रहा है। ओके नेक्स्ट। आरओ क्यू हमें दे रखा है, आरओ क्यू इज इक्वल्स टू 48,000। ये क्वेश्चन इसीलिए कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन फॉर्मूले वापस लिख के रिवाइज कर लें। फिर डिलीवरी टाइम यानी कि लीड टाइम दिया और वो भी वीक्स में ही दे रखा है, विच इज मिनिमम। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं डेटा लिखना शुरू कर देते हैं। मिनिमम वीक है 4 और मैक्सिमम है 6, तो एवरेज हो गया 6 + 4 डिवाइड बाय 2, दैट इज 5। पूछा क्या है? आरओएल निकालो, मिनिमम लेवल निकालो, मैक्सिमम लेवल निकालो, डेंजर लेवल के लिए तो हमें इमरजेंसी लीड टाइम चाहिए, एंड एवरेज स्टॉक लेवल। तो अब हमने नीचे एक हिंट दे दिया कि भाई अगर वो ना बोले तो हम यहां पर अजम्पशन डाल देते हैं। अजम्पशन क्या? इमरजेंसी लीड टाइम इज इक्वल्स टू, ऑफ कोर्स मिनिमम लीड टाइम के नीचे होगा, लेट्स से 3 वीक। आप 2 भी लिख सकते हैं, 2.5 लिख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। डेटा आ गया जी। अब डेटा आ गया, शुरू करते हैं। सबसे पहले आरओएल नंबर 1, आरओएल इज इक्वल्स टू मैक्सिमम कंजम्पशन। फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। कंजम्पशन पर वीक मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम वीक, दैट इज इक्वल्स टू 12,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल्स टू 72,000। फर्स्ट। सेकेंड, मैक्सिमम लेवल इज इक्वल्स टू आरओएल। आरओएल पे ऑर्डर किया, माइनस ऑफ पीक सीजन है तो मिनिमम कंजम्पशन
पर वीक मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम लीड टाइम प्लस इतना स्टॉक नीचे आएगा। स्टोरी याद होनी चाहिए, फॉर्मूला इजी याद होता है, इजीली याद होता है और मिस भी नहीं करते। प्लस ROQ, अब माल आ गया तो क्वांटिटी खाली होगी तो स्टॉक क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट से माल आएगा तो हमारी स्टॉक क्वांटिटी वापस बढ़ जाएगी, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगी क्योंकि ऑफ पीक की बात कर रहे हैं। तो ROL ऑलरेडी फिक्स कर दिया था 72,000, अभी फर्स्ट पार्ट में जो कैलकुलेट किया, यानी मैक्स लेवल से पहले ROL चाहिएगा ही चाहिएगा। नेक्स्ट ROQ दे रखा है इन्होंने 48,000 माइनस मिनिमम 4,000 इंटू 4 कितना हो गया देख लेते हैं। 72 4,000 इंटू 4 इज 16,000, तो 72 प्लस 48 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 104 यूनिट, 000 यूनिट्स। थर्ड केस क्या था, हमारे को बोला है मिनिमम लेवल निकालो। मिनिमम लेवल फॉर्मूला याद होना चाहिए, इट इज ROL माइनस नॉर्मल सीजन के बेस पे है तो एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम which is equals to again 72,000 माइनस एवरेज कंजम्पशन कितना है हमारा 8,000 इंटू 5, 8,000 इंटू 5 40,000 हो जाता है। दिस इज इक्वल्स टू 32,000। फोर्थ फॉर्मूला एवरेज लेवल इज इक्वल्स टू मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल। आज कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर क्वेश्चन में कुछ ट्रिक्स है। क्वेश्चन में ट्रिक्स है जो हम 6 7 5 6 7 क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ तो कर चुके हैं, 4th 6th एंड 7th करेंगे, ट्रिक्स है। तो मैक्सिमम लेवल इज 104 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू 68,000। एंड लास्ट फिफ्थ डेंजर लेवल, it is average consumption multiplied by emergency lead time, that is equals to average consumption कितना था 8,000 into 3 weeks is equals to 24,000। let's check the answers। क्या क्या आंसर्स दिए? 72 yes done, then minimum level second था 32,000 done, then maximum level third है 104 done, डेंजर लेवल है 24, इन्होंने सेम assumption लिया है, एंड लास्ट एवरेज लेवल इट इज 68,000 डन। तो इसके साथ पांचों पार्ट हो गए और रिवाइज भी हो गए, फॉर्मूले भी याद हो गए। हम जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है जी? क्वेश्चन नंबर 3 देखें। एनुअल डिमांड ए 2,000 यूनिट्स। The following information relate to a type of a raw material is available। एनुअल डिमांड 2000 है। यूनिट प्राइस, परचेज प्राइस, एक यूनिट खरीदने की प्राइस, PP परचेज प्राइस 20 रुपए। कहां काम आती है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम निकालने के लिए, अगर वो परसेंटेज में दे रखी। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर O, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, बाई चांस ये भी 20, दिस इज O। नेक्स्ट स्टोरेज कॉस्ट 2, ये तो कैरिंग कॉस्ट का पार्ट था। इंटरेस्ट कॉस्ट ये भी कैरिंग कॉस्ट का पार्ट है, तो कैरिंग कॉस्ट दोनों परसेंट में दे रखी है, दोनों एब्सोल्यूट ऐड कर देते हैं। दोनों के बीच का डिनोमिनेशन पर एनम ही है, दोनों के बीच का डिनोमिनेशन पर एनम ही है, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं? ऐड ऑन कर सकते हैं। देखें, कैरिंग कॉस्ट पर एनम इज इक्वल्स टू, ये परसेंटेज में है, इट इज स्टोरेज प्लस इंटरेस्ट विच इज 2% पर एनम प्लस 8% पर एनम। अगर ये एक अमाउंट और एक परसेंट में होता तो अलग अलग कैलकुलेट करके फिर ऐड करते, विच इज 10% पर एनम। हमें तो पर एनम पर यूनिट चाहिए, तो हम निकालते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, जिसको हम C बोलते हैं। कैसे कैलकुलेट होगा? 10% पर एनम का कॉस्ट लगेगा, इंटरेस्ट स्टोरेज मिला के, रेंट मिला के, मल्टीप्लाइड बाय
मल्टीप्लाई करेंगे 20 रुपए की प्राइस से पर यूनिट, तो ये हो गया जी 2 रुपए की कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक यूनिट को होल्ड करने का पूरे साल का इंटरेस्ट और रेंट मिला के 2 रुपए लगेगा। लीड टाइम दिया, जब कुछ नहीं बोलते हमेशा एवरेज मान लिया जाता है, तो हमें दिया जी एवरेज लीड टाइम। एवरेज लीड टाइम इज इक्वल्स टू हाफ मंथ, 1/2 मंथ। देखेंगे आगे कहीं यूज होता तो। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, एक तो ईओक्यू निकालना है एंड टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी है इंक्लूडिंग योर परचेज कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट एंड योर कैरिंग कॉस्ट, सब मिला के। तो अपने को एक तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट बोला है। क्या क्या आ जाएगा इसमें? परचेज कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, सब मिला के वो अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। सारा डेटा आ गया, लेट्स गो फॉर सॉल्यूशन। सारा डेटा आ गया है जी, लेट्स गो फॉर सॉल्यूशन। सबसे पहला ईओक्यू सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ईओक्यू, क्या फॉर्मूला होता है? 2AO/C। स्ट्रेट फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, 2 इंटू 2000। ओ कितना था हमारा? आई थिंक वो भी 20 ही था। एंड सी हमने अभी कैलकुलेट किया 2 रुपीज, तो ये आ गया जी हमारा 2AO/C विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2000 इंटू 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 200 यूनिट्स। लीजिए फर्स्ट आंसर डन। सेकेंड बोला है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालो। फर्स्ट पार्ट डन, सेकेंड पार्ट टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट is equals to purchase cost plus order cost plus carry cost। यहां वापस ध्यान देना है, परचेज कॉस्ट का बेस क्या होता है? यूनिट परचेज। इसका बेस क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। और इसका बेस क्या होता है? एवरेज स्टॉक। तो ये तीनों पहले निकालने पड़ेंगे, उसके बाद ये सॉल्व होगा। यूनिट परचेज ऑलरेडी गिवन है 2000 ही था मेरे ख्याल से, 2000 एट द रेट 20 रुपए का एक यूनिट था। नंबर ऑफ ऑर्डर्स ये कैसे निकालते हैं? कितने ऑर्डर करेंगे? 2000 यूनिट मंगवाने, एक बार में 200 यूनिट मंगवाएंगे, ईओक्यू निकाला इसीलिए था। इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स इक्वल्स टू 2000 यूनिट ए अपॉन ईओक्यू, दैट इज 200। तो ये हो गया जी हमारा कितना? 10 ऑर्डर्स। एवरेज स्टॉक ये कैसे निकालते हैं? एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला सर मैक्स लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2, वो तो है ही नहीं ना, जरूरत ही ना थी। हमारा एवरेज स्टॉक का सेफ्टी स्टॉक वाला फॉर्मूला लगाएंगे, विच से सेफ्टी स्टॉक प्लस हाफ ऑफ आरओक्यू की जगह अब क्या यूज कर लेंगे? ईओक्यू, क्योंकि ईओक्यू इज द बेस्ट आरओक्यू। और सेफ्टी स्टॉक को हम एज्यूम क्या कर लेते हैं? नील। नील एज्यूम कर रहे हैं ये, तो ये क्या बन गया? हाफ ऑफ 200 यूनिट्स, यानी कि हो गया जी 100 यूनिट्स हमारे स्टॉक में रहते हैं हर वक्त। हर वक्त। तो परचेज कॉस्ट कितनी हुई? पहले तो परचेज कॉस्ट 2000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 20 रुपीज पर यूनिट, रुपीज 40,000, 40,000। तो एक कॉस्ट ये हो गई। दूसरा ऑर्डर कॉस्ट, इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्डर, 10 ऑर्डर, और एक ऑर्डर करने के लिए 20 रुपए पर ऑर्डर, 200 रुपए ये लग गए। कैरिंग कॉस्ट, इट इज इक्वल्स टू, कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ यूनिट इन स्टॉक 100 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपए पर यूनिट पर एनम, जो सी हमने निकाला था कि जी एक यूनिट को होल्ड करने के 2 रुपए लगते हैं, दैट इज इक्वल्स टू अगेन 200। और ईओक्यू पे ये हमेशा सेम होते हैं, यही तो इंटरसेक्शन पॉइंट की बात थी। ये हो गई थी हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज इक्वल्स टू 40,400। लेट्स सी द आंसर्स।
total inventory cost 40,400 and this one is your EOQ. EOQ तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही था, बस डेटा समझना आना चाहिए, डेटा लिखना आना चाहिए, गिवन से जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसको जो जो डेटा एक्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, हाथों हाथ करता रहना चाहिए, तो काम आसान हो जाता है। यही तरीका रहता है यहां पर काम करने का। ये क्या बोलता है जी, 200 and 40,400 डन। बढ़ जाएं आगे, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 डन। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। इसीलिए बोला हम 500 क्वेश्चन कर जाएंगे। अभी तो खैर शुरुआत है तो थोड़ा छोटा ही साइज है क्वेश्चन का, थोड़े बढ़ेंगे बट बहुत बड़े बड़े नहीं होंगे कि बस चल ही रहा आधे घंटे तक क्वेश्चन। एक प्रोसेस कॉस्टिंग में थोड़ा सा लंबा टॉपिक रहता है, बाकी सब आराम से क्वेश्चन होते हैं, 10 मिनट 15 मिनट में इजीली क्वेश्चन निकालते हैं, इजीली निकलते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखें, डेटा पढ़ते हैं क्या क्या दे रखा है। फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड दी EOQ, फिर से EOQ निकालना है। एनुअल कंजम्पशन, और यहां देखो 360 डेज ब्रैकेट में दिया, तो एक चीज पता चली, 1 ईयर में 365 नहीं लेना, 360 डेज लेना है। बढ़िया सवाल है ये, और ये पार्ट ए है। क्या निकालना है, EOQ क्वेश्चन में है। पहले तो ये बी और है अलग, इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 पार्ट। कॉस्ट पर यूनिट, परचेज प्राइस दे रखी है, परचेज प्राइस पर यूनिट पूरा लिखिएगा ₹1। ऑर्डरिंग कॉस्ट ओ ₹12 पर ऑर्डर, तो नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई इसीलिए करते हैं। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 24%, सीसी परसेंटेज पर एनम ही दे रखा है 24%, तो सीसी पर यूनिट पर एनम हम निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, पीपी पर यूनिट इंटू सीसी परसेंटेज पर एनम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ₹1 पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 24% पर एनम, तो ये बन जाता है जी ₹0.24 पर यूनिट पर एनम, 0.24 पर यूनिट पर एनम। 24 पैसे एक यूनिट को होल्ड करने का कॉस्ट पड़ गया इन रुपी टर्म। ए आ गया, ओ आ गया, ए का है, ए नहीं आया अभी तक, ए था एनुअल कंजम्पशन, अच्छा दे ही रखा था सबसे पहले, एनुअल कंजम्पशन ए 12,000 यूनिट्स। फिर क्या दिया, नॉर्मल लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम, इसका क्या करेंगे देखेंगे, इसका EOQ से तो कोई लेना देना नहीं, हो सकता पार्ट बी में काम आएगा। सेफ्टी स्टॉक EOQ कैलकुलेशन में कहीं नहीं आता, वैसे ये गड़बड़ है, वैसे ये गड़बड़ है, क्योंकि EOQ का फॉर्मूला तभी लगता है जब सेफ्टी स्टॉक 0 माना जाता है। डेरिवेशन ही था, जस्ट इन टाइम एजम्पशन किया था हमने। ठीक है, कुछ पुराने क्वेश्चन है जिसमें ये चल रहा है, पुराना क्वेश्चन मानते हुए ये चला देते हैं। तो हमारा EOQ तो कैलकुलेट कर ही लेते हैं, फिर आगे का सेकेंड पार्ट देखते हैं। 2AO अपॉन C इज इक्वल्स टू 2 multiplied by A is 12,000, O is how much, 12, and C is 0.24, square root is equals to 2 into 12,000 multiplied by 12 divided by 0.24 equals to square root 10, बड़ा odd सा नंबर है, 95.45, which is equals to lower side down round off कर देते हैं, equivalent approximately equals to का साइन लगा देते हैं, यूनिट्स, यूनिट्स में केजी होता तो केजी कर देते, यूनिट्स में ही है। अब बोल रहा है जी पार्ट 2, पार्ट 2 क्या चाहता है भाई, पार्ट बी क्या चाहता है देखते हैं। ऑल्सो फाइंड व्हेन शुड ऑर्डर बी प्लेस, व्हेन कब ऑर्डर प्लेस करते हैं, कौन सा लेवल पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, रीऑर्डर लेवल। एक तो इन्होंने फर्स्ट पार्ट में मांगा है ROL, नंबर 1। व्हाट शुड बी द आइडल इन्वेंट्री लेवल इमीडिएटली बिफोर द ऑर्डर मटेरियल इज रिसीव्ड, रिसीव होने से पहले किस लेवल पे पहुंच जाएगा स्टॉक, ये तो पूरी कहानी याद रहनी चाहिए। फिर तो ROL इस बेस पे नहीं बनाता कि भाई जब गाड़ी आके गेट पे लग जाएगी तब कितना स्टॉक रहेगा, गाड़ी खाली नहीं करनी, खाली करते तो स्टॉक बढ़ जाएगा वापस। तो गाड़ी गेट पे आ गई है, ROL पे ऑर्डर किया था और गाड़ी आ रही है और आते वक्त हमने कुछ कंजम्पशन किया और स्टॉक नीचे गया, ये कौन सा लेवल है। ये स्टोरी थी मिनिमम लेवल की,
कि भैया मिनिमम यहां पहुंचेगा, फिर गाड़ी खाली होगी, वापस ऊपर आ जाएगा स्टॉक। यानी सेकेंड पार्ट में वो हमसे चाहता है मिनिमम लेवल। ये दो सवाल है। दे क्या रखा है? दे रखा है इन्होंने एक तो एवरेज लीड टाइम 15 दिन, एक वर्ड यूज किया सेफ्टी स्टॉक। अरे यार ये तो गड़बड़ है। 30 डेज का कंजम्पशन के जी, 30 स्टॉक यूनिट्स में नहीं रखे, बोलते जितना हम कंज्यूम करते हैं 30 दिन में उतना सेफ्टी स्टॉक में रखते हैं। ठीक है जी, देखेंगे अब ये दो कैसे निकालें। और एक अब हमारे पास में एक ईओक्यू भी है, और ए ओ और सी। ओ सी और पीपी का तो स्टॉक लेवल्स में कोई काम नहीं है, ए काम आ जाएगा। तो एक तो ए है हमारे पास में 12,000, एक ईओक्यू को ही हम आरओक्यू बोल देते हैं अब इक्वल्स टू 1095। तो अब हमारे को आरओएल निकालना, मिनिमम लेवल निकालना है। कैसे निकालें? तो एक चीज समझ में आती है, इंस्टीट्यूट ने मिनिमम लेवल को यहां सेफ्टी स्टॉक ही यूज करने के लिए बोला है, इसीलिए सेफ्टी स्टॉक का डेटा दिया। और आरओएल का फॉर्मूला क्या होता है? आरओएल का फर्स्ट फॉर्मूला होता है जी, आरओएल इज इक्वल्स टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ये तो ना लगेगा, ना मैक्सिमम कंजम्पशन है ना मैक्सिमम लीड टाइम है। सेकेंड फॉर्मूला क्या था? मैक्सिमम लेवल माइनस आरओक्यू प्लस मिनिमम इंटू मिनिमम। वो भी नहीं लग सकता, मैक्सिमम लेवल ही नहीं है। तीसरा फॉर्मूला जो कि था मिनिमम लेवल, आरओएल, ये निकालना है। मिनिमम लेवल का है सेफ्टी स्टॉक को, तो मिनिमम लेवल इंटरचेंज यूज कर रहे हैं। ये एवरेज कंजम्पशन निकाल सकते हैं क्या? ये कहां है? एवरेज लीड टाइम दे रखा है, यानी 4 में से 3 वेरिएबल हो जाए, मिनिमम लेवल निकालना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब फर्स्ट पार्ट बाद में सॉल्व होगा, सेकंड पहले हो जाएगा। पहले निकालते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट तो इसको रोक देते हैं, पहले सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेफ्टी स्टॉक, थोड़ा सा ट्रिकी हो गया क्वेश्चन, लैंग्वेज की बात थी जी और कुछ भी नहीं। सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल्स टू मिनिमम लेवल विच इज इक्वल्स टू, और इन्होंने तो दे रखा है जी कि जो 30 डेज का कंजम्पशन है वही सेफ्टी स्टॉक है। तो पहले तो हर रोज का कंजम्पशन कितना है? तो एवरेज कंजम्पशन पर डे मल्टीप्लाइड बाय सेफ्टी स्टॉक डेज। एवरेज कंजम्पशन कैसे निकालेंगे जी? साल में होते हैं, 1 ईयर होती है 365, 60 डेज क्वेश्चन है बोला है, और साल में कंज्यूम करते हैं 12,000। तो एक दिन में कितना करते हैं ऑन एन एवरेज? तो ये हो गया एवरेज कंजम्पशन इज इक्वल्स टू ए अपॉन नंबर ऑफ डेज, 360 डेज, विच इज इक्वल्स टू 12,000 डिवाइडेड बाय 360 डेज इज इक्वल्स टू, अनराउंडेड रखेंगे, अनराउंडेड हो जाएगा वो, मैं अपना मैच 33.33 यूनिट्स पर डे। ये थोड़ा बार बार बहुत सारे क्वेश्चन में आएगा ये एवरेज कंजम्पशन ऐसे निकालने का। ए को डिवाइड कर दीजिए 365, 360 जो भी क्वेश्चन है बोला है, डेज में करना है, मंथ में करना है डिवाइड बाय 12, वीक करना है 52। तो एसएस या मिनिमम लेवल इज इक्वल्स टू 33.33 यूनिट्स पर डे हम एवरेज कंज्यूम करते हैं, और कितने दिन का सेफ्टी स्टॉक रखते हैं? 30 दिन का इंटू 30 डेज, दैट इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाय 30 इज इक्वल्स टू 1000 यूनिट। राउंड ऑफ हो गया अपना, यानी ऑन एन एवरेज, नॉट एवरेज, आई विल से मिनिमम लेवल, ऑन एन मिनिमम लेवल 1000 यूनिट से नीचे नहीं जाता स्टॉक। अब इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, आरओएल इज इक्वल्स टू मिनिमम लेवल प्लस प्लस, उल्टा हो गया, प्लस क्या? एवरेज इनटू एवरेज। मिनिमम लेवल, ये एवरेज इनटू एवरेज उस साइड चला गया, तो एवरेज इनटू एवरेज। एवरेज कंजम्पशन अभी निकाल लिया, एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम, इसीलिए तो एवरेज लीड टाइम डेटा दिया था इन्होंने। तो चाहता तक हम आरओएल में ये फॉर्मूला यूज करें। सो इट इज इक्वल्स टू 1000 यूनिट प्लस 33.33 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल्स टू 1500 यूनिट्स। लो जी, ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 और 2 बी का भी।
आंसर चेक कर लेते हैं। 1095, 1500 एंड 1000। इसी के साथ ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट, सॉरी 4 भी कंप्लीट। फिफ्थ हम क्लास में कर चुके थे, लास्ट क्लास में, लास्ट स्टडी सेशन में कर दिए थे हमने। हम कर रहे हैं सिक्स्थ और सेवेंथ। अब यहां आज यही करेंगे, पर दोनों क्वेश्चन अच्छे वाले, बढ़िया वाले क्वेश्चन है, बढ़िया वाले क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अभी तक तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन किए थे, और ये क्वेश्चन एक्चुअली हमारे जो एमसीक्यू आते हैं, डायरेक्ट वाले जो एमसीक्यू है, वो इस तरीके के आते हैं, 2-2 नंबर के। ये वही वाले क्वेश्चन थे, तो थोड़ा सा वर्ड्स के साथ में चेंजेस करके वो क्वेश्चन को बनाते हैं। देखते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता है। ये वो वाले क्वेश्चन है। तो ये शुरुआत वाले क्वेश्चन एक्चुअली फॉर्मूले की भी रिवीजन हो गई, एमसीक्यू की थोड़ी तैयारी कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए बड़े क्वेश्चन के पहले। तो अब बड़ा क्वेश्चन शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 6 से। ये फुल साइज क्वेश्चन है, 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। 6 और 7 ले रहे हैं, प्रैक्टिस असाइनमेंट 7 तक कर लीजिएगा, आंसर्स वेरीफाई करिएगा, प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। एंड शुरू करते हैं 6। डेटा देखते हैं क्या क्या डेटा दिया, उसको लिखते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। जेडी कंपनी सप्लाइज प्लास्टिक क्रॉकरी टू फास्ट फूड रेस्टोरेंट इन मेट्रोपॉलिटन सिटी। कहानी बना रहा है। One of its product is a special bowl, okay, disposable after initial use, one-time use, for service soup to its customer. Okay, ठीक है, बाउल बेच रहे हैं कुल मिला के। Bowls are sold in a pack, individual नहीं बेच रहे हैं, पैक बिक रहा है। 10 pieces at a price of 50 per pack। तो ये 50 क्या है? परचेज नहीं है, ये सेल्स प्राइस है। हम है कौन? हम जेडी कंपनी। हमारी एक तो दे रखा है सेलिंग प्राइस, पर पैक दे रखा है कितना? 50 रुपया। 1 पैक इक्वल्स टू कितने यूनिट है? 10 यूनिट, 10 पीसेस। देखेंगे पीसेस पे क्वेश्चन करना है या पैक्स पे क्वेश्चन करना है, वो ध्यान देना पड़ेगा डिनोमिनेशन का। नेक्स्ट आगे क्या बोलता है? द डिमांड फॉर प्लास्टिक बाउल हैज बीन फोरकास्टेड एट अ फेयरली स्टेडी रेट ऑफ 4,000 packs every year, annual demand। A 40,000 packs, यानी हम काम किस में कर रहे हैं? पैक्स में कर रहे हैं। देखते हैं खरीद क्या रहे हैं, क्योंकि ईओक्यू परचेज क्वांटिटी होता है, सोल्ड क्वांटिटी नहीं होता है। कहानी ध्यान रखनी पड़ेगी। द कंपनी परचेजेस द बाउल डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चर, एक एक, या एट अ 40,000 पर पैक। पर पैक, हम पैक ही खरीद रहे हैं, पैक ही बेच रहे हैं, तो हमारे इंडिविजुअल यूनिट से कोई मतलब ही नहीं है। परचेज प्राइस पर पैक 40 रुपए। इंटरेस्टिंग। विद इन 3 लीटर the company purchases the bowl directly from manufacturer at a 40 per pack within a 3 days lead time। तो ये लीड टाइम कौन सा मानेंगे? एवरेज लीड टाइम। एवरेज लीड टाइम इज इक्वल्स टू 3 days। ओके, ये काम आएगा एवरेज लीड टाइम वहीं पे आरओएल वगैरह निकालने में। अगर द ऑर्डरिंग एंड रिलेटेड कॉस्ट आर 8 रुपीज पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ओ इज इक्वल्स टू रुपीज, कितना बोला? 8 पर ऑर्डर। नेक्स्ट, द स्टोरेज कॉस्ट इज 10%, परसेंट में दिया है, पर एनम ही दे रखा है, ऑन एवरेज, वो एवरेज इन्वेंट्री पे ही लगता है। तो स्टोरेज कॉस्ट पर एनम इज 10%। ओके, सी परसेंट, सी परसेंट में दे रखा है, पर एनम हमें अमाउंट में चाहिए होता है। पूछा क्या है? ईओ क्यों निकालिए सबसे पहले। ओके, फॉर्मूले में ए आ चुका है, ओ भी आ चुका है, एंड सी हम निकाल लेंगे। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट या पैक, पर पीस या पर पैक? पैक में ही वर्क कर रहे हैं, खरीद भी पैक रहे हैं, बेच भी पैक रहे हैं, तो अब हमारे को यूनिट पीसेस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, पर पैकेट
per annum is equals to rupees is 10% per annum multiplied by, किससे करेंगे अब, ये एक प्रॉब्लम है, सेल्स प्राइस पे करना है या परचेज प्राइस से करना है, 50 पे या 40 पे, क्या ट्रिक है, या कहानी याद आनी चाहिए कि व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट, कि जी यूनिट को स्टोर रूम में होल्ड करने की कॉस्ट, उसके लिए इन्वेस्टर से पैसा लिया, कितना लिया, जितना उसको खरीदने के लिए लगा, बेचेंगे वो तो पैसा आएगा। तो अगर आपको एक यूनिट रखना है तो पैसे कितने लगाने पड़ेंगे, 40 रुपए या 50 रुपए, 50 रुपए नहीं 40 रुपए इंटू ₹40 पर पैकेट, यानी एक ही पैकेट को होल्ड करने की कॉस्ट हो गई 4 पर पैकेट पर एनम। लो जी, सी भी आ गया, ओ भी आ गया, ए भी आ गया, तो अब हमारा ईओक्यू तो निकल सकता है, देखेंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डर नीडेड एवरी ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर, जितना क्वांटिटी मंगवाना, डिवाइड बाय ऑर्डर क्वांटिटी, ए अपॉन आरओक्यू या ईओक्यू कर देंगे। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड स्टोरिंग, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को टोटल करना है, सिस्टम कॉस्ट बोला था मैंने इसको, अभी एक फॉर्मूला और डिराइव करते हैं सिस्टम कॉस्ट का, कहीं ट्रिक में यूज आ सकता है, कहीं एमसीक्यू में यूज आ सकता है, वैसे तो आप इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकते हैं पर इसको फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करेंगे। देन डिटरमाइन व्हेन शुड दी नेक्स्ट ऑर्डर बी प्लेस, कब करना है, आज करना है, कल करना है, 2 दिन बाद करना है। Assuming that company does not maintain a safety stock, does not maintain, तो एक डेटा दिया safety stock is equals to nil, एक ये और डेटा आ गया, and that the present inventory level, अभी कितना स्टॉक है, present stock level, ये काम आएगा कंपेयर करने के लिए हमें कब ऑर्डर करना चाहिए, कब ऑर्डर करना चाहिए, that is ROL, present stock level 333 पैकेट्स, ये पढ़े विथ 1 year इक्वल्स टू 360 डेज, 1 year इक्वल्स टू 360 डेज। तो अब हमारे को 4 सवाल के जवाब देने, एक तो ईओक्यू क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है, सिस्टम कॉस्ट कितनी है, और ऑर्डर कब करना, भैया अभी नेक्स्ट वाला। शुरू करते हैं, लीजिए जी डेटा आ गया। अब हमारे पास में सबसे पहला काम है ईओक्यू कैलकुलेट करो। लो जी ईओक्यू शुरू करते हैं, सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट EOQ is equals to square root of 2AO upon C which is equals to twice of A कितना है भाई, A है 40,000 एनुअल डिमांड, O कितना है जी, O है कहाँ गया, O 8 रुपीज अपॉन C कितना था हमारा 4 रुपीज, ट्रिक थी परचेज प्राइस पे कैलकुलेट करना है, तो स्क्वायर रूट, हाउ मच इज द वैल्यू, वैल्यू इज इक्वल्स टू 2 into 40,000 multiplied by 8 divided by 4 equals to square root. What happened? गड़बड़ कर दिया क्या? 2 into 40,000 into 8 divided by 4 प्लस दब क्या, 2 into 40,000 into 8 divided by 4 equals to, sorry, and then square root. It is 400 units, packets, not units this time. 400 का ऑर्डर करना है। सेकंड क्या था, कितने ऑर्डर करने, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल्स टू, क्या आंसर है जी, 400 आ गया जी हमारा आंसर। चलो नंबर ऑफ ऑर्डर 100 और 1600 आंसर आएगा। देखें नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल्स टू, मंगवाने कितने हैं, A अपॉन EOQ, 40,000 मंगवाने हैं अपॉन 400 पैकेट पर ऑर्डर, ये हम मंगवाने वाले हैं। तो जो डिनोमिनेशन है वो पैक एंड पैक कैंसिल हो गया, नंबर ऑफ ऑर्डर रह जाएंगे विच इज इक्वल्स टू 100 ऑर्डर्स, यही था आंसर। थर्ड था सिस्टम कॉस्ट निकालो। एक तो इंडिविजुअली कैलकुलेट करो, ऑर्डरिंग कॉस्ट अलग, कैरिंग कॉस्ट अलग, और फिर एड अप कर देते हैं। थर्ड पार्ट में उन्होंने हमसे मांगा है सिस्टम कॉस्ट विच इज इक्वल्स टू टोटल ऑर्डर कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट।
ऑर्डर कॉस्ट किस पे लगता है? नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल रखा है। कैरिंग कॉस्ट किस पे लगता है? एवरेज स्टॉक पे। निकाल देते हैं। एवरेज स्टॉक इज इक्वल्स टू एसएस प्लस हाफ ऑफ आरओक्यू की जगह क्या हो जाएगा? ईओक्यू। लो जी, विच इज इक्वल्स टू 0, खुद ने दिया था, एसएस 0 है, प्लस हाफ ऑफ ईओक्यू हम निकाल चुके हैं 400 पैक्स, तो हम मेंटेन करते हैं जी 200 यूनिट्स। ये हमारा हो गया एवरेज स्टॉक। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो गई? टोटल ऑर्डर कॉस्ट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्डर 100 ऑर्डर्स, एक ऑर्डर पे खर्चा 8 रुपए, तो वैल्यू हो गई जी 800 रुपए। टोटल कैरिंग कॉस्ट इस पे लगता है? एवरेज स्टॉक 200 यूनिट, पैकेट 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 नॉट यूनिट, पैकेट। एक यूनिट को होल्ड करने का सी कितना था हमारा? 4 रुपीज, मल्टीप्लाइड बाय रुपीज 4 पर यूनिट पर पैक पर एनम, तो ये हो गए वापस 800, और ये सेम आनी भी चाहिए, यही चेक पॉइंट है। तो टोटल सिस्टम कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1600, यही आंसर भी था हमारा। पर अब इसका एक फॉर्मूला भी है जो कई बार डायरेक्ट यूज करने के लिए भी बनता है। क्या फॉर्मूला है? डिराइव कर देता हूं। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सिस्टम कॉस्ट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2AO&C, डायरेक्ट। बट अभी डिराइव भी करते हैं, डेरिवेशन कोर्स में नहीं है वैसे। 2 इंटू 40,000, ओ था 8, सी है आपका 4 रुपीज का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट यहां ध्यान रखना, सी ऊपर है, न्यूमरेटर में है। ईओक्यू का सेम फॉर्मूला नहीं है ये। 2 इंटू 40,000 इंटू 8 इंटू 4 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1600 रुपीज। अच्छा, ये रुपीज में आ रहा है। हाँ, अब ये फॉर्मूला कहां से आया जरा देख लेते हैं। इट इज इक्वल्स टू टोटल ओसी प्लस टोटल सीसी, यही है सिस्टम कॉस्ट। व्हाट इज ओसी? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ओ। व्हाट इज सी? एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय सी। व्हाट इज नंबर ऑफ ऑर्डर? ए अपॉन ईओक्यू इंटू ओ, प्लस व्हाट इज एवरेज स्टॉक? ईओक्यू अपॉन 2 इंटू एसएस 0 है, ये मानते हुए चल रहे हैं, इंटू सी। अब क्या करें? ओपन करते हैं चीजों को। ब्रैकेट को ओपन कैसे करेंगे सर? कुछ एलसीएम वेलसीएम लेना पड़ेगा, ले लेते हैं। तो यहां हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एओ प्लस ईओक्यू स्क्वायर इंटू सी अपॉन ट्वाइस ऑफ ईओक्यू। अरे बाप रे, ये तो बड़ा भारी सा, ये तो कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा है। तो इसको और कैसे करें? एक काम करते हैं, ईओक्यू को ही स्प्लिट ओपन करते हैं। ट्वाइस ऑफ एओ प्लस ईओक्यू स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा, ट्वाइस ऑफ एओ अपॉन सी इंटू सी होल अपॉन ट्वाइस ऑफ ईओक्यू विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 2AO अपॉन सी। इंपैक्ट ये हुआ, सी और सी कैंसिल हो गए। दिस बिकम 4 टाइम्स ऑफ AO होल अपॉन 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2AO मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सी, ऊपर चला गया, A अपॉन B अपॉन C अपॉन D, तो D गोज अप, C एंड B गोज टुगेदर। यहां पर ये कैंसिल हो गया जी 1। अब क्या बचा हमारे पास? 2AO स्क्वायर रूट ऑफ C एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2AO। ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर हाफ है 2AO की, तो क्या बचा? फाइनली इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2AOC। ये हो गई हमारी सिस्टम कॉस्ट का फॉर्मूला। ये हो गया जी सिस्टम कॉस्ट का फॉर्मूला। डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। अपने तो क्या करेंगे? अपने तो जी डायरेक्ट हम इसको यूज करेंगे। अब जब भी हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एट, अच्छा ये फॉर्मूला हर जगह नहीं लगेगा, ये वहीं लगेगा जहां ईओक्यू पे आप ऑर्डर कर रहे हो और सेफ्टी स्टॉक 0 है। हर जगह हर चीज नहीं लगती है, इसीलिए पूरा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो क्या करते हैं? डेरिवेशन नहीं करेंगे और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे, और जहां सेफ्टी स्टॉक होगा वहां ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। जहां आरओक्यू ईओक्यू से अलग है वहां ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
आगे बढ़ जाते हैं हम। पूछा क्या था हमारे को, एक पहला ईओक्यू निकाल लिया, दूसरा ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल लिया, तीसरा हमें मांगा था सिस्टम कॉस्ट, टेबल से भी कर लिया, फॉर्मूले से भी कर लिया। चौथा ये था कि जी अभी 333 पैक होल्ड कर रहे हैं, सेफ्टी में कुछ नहीं है, नया ऑर्डर कब करना है, आज करना है, कल करना है, परसों करना है। तो पहले तो ये करो कि नया ऑर्डर करते किस लेवल पे, तो जिस लेवल पे नया ऑर्डर करते हैं उसको आरओएल बोलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में एक्चुअली इन्होंने आरओएल निकलवाया है। फोर्थ क्वेश्चन इज फॉर आरओएल, पार्ट 4। पूरा क्वेश्चन इसलिए 4 से 5 नंबर बना। ट्रिक है, वन टाइम है, एक बार अगर समझ लेते हैं तो उसके बाद लैंग्वेज को इजीली हम कर पाते हैं। ये वन टाइम क्वेश्चन होते हैं। आरओएल के फॉर्मूले मैक्स कंजम्पशन इनटू मैक्स लीड टाइम न लगने, इसलिए याद होने चाहिए। अब फॉर्मूले बिना याद किए अगर ये करने की कोशिश करेंगे ना, मुसीबत हो जाएगी। अब क्विकली याद होना चाहिए, नहीं पहला तो नहीं लगेगा, दूसरा मैक्स लेवल वाला ना, ये भी नहीं लगेगा, मैक्सिमम लेवल नहीं है। तीसरा मिनिमम लेवल वाला फॉर्मूला था, मिनिमम लेवल जिसको हम एसएस बना देंगे, प्लस एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम। ये दे रखा है, होता ही इसीलिए लीड टाइम का, आप ये फॉर्मूला लगाओ। एवरेज कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, एवरेज कंजम्पशन इज ओवरऑल कंजम्पशन कितना है भाई, ओवरऑल कंजम्पशन 40,000 पैक की रिक्वायरमेंट साल में। इन्होंने इसीलिए खुद ने बोला कि जी साल के 360 दिन है, तो एक दिन का कितना कंजम्पशन हुआ, 40,000 डिवाइडेड बाय 360, ये हो गया जी एक दिन की रिक्वायरमेंट, मल्टीप्लाइड बाय क्या, एवरेज लीड टाइम दिया था क्या इन्होंने, एवरेज लीड टाइम कहीं तो दे रखा होगा, ये रहा जी एवरेज लीड टाइम, कहीं बीच में दे रखा था कि जी 3 दिन में माल आ जाता है हमारे, 40 में खरीदते हैं, 3 दिन में आ जाता है, तो इसीलिए गिवन डेटा लिखा, बार बार पढ़ना नहीं पड़ता है, इनटू 3 डेज। ठीक है, मल्टीप्लाई करके दिस इज इक्वल्स टू 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 ओवर 360 इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 333.33 यूनिट पैकेट्स। और अपने पास कितने हैं, एग्जिस्टिंग लेवल स्टॉक लेवल कितना है, इट इज 333 पैक्स। भैया एग्जैक्ट आरओएल को टच कर गया। इन्वेंट्री ऑर्डर कब करना है, न्यू ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इमीडिएटली। चार क्वेश्चन थे, चारों हमने कंप्लीट कर लिए। $400 EOQ, 100 ऑर्डर्स, 1600 का प्राइस और एक फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया, इस क्वेश्चन के अंदर ही कर दिया, आगे जाके यूज भी करेंगे। एंड देन इमीडिएट इज योर न्यू ऑर्डर प्लेसमेंट। नेक्स्ट इज, अब क्या कर रहे हैं जी, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस स्टडी सेशन, क्वेश्चन नंबर 7। बढ़िया सवाल, पूरी स्टोरी जो हमने ईओक्यू की थी पूरी आ गई 7th के अंदर। द होलसेलर सप्लाईज 30 स्टफ डॉल ईच वीकडे, सैटरडे संडे वीकेंड होता है, तो यहां पर बोलता है 30 स्टफ डॉल। क्वेश्चन नंबर 7, रिक्वायरमेंट पर वीकडे, तो सर कितने वीकडे होते हैं साल में, वो देखेंगे, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो कैलकुलेट करेंगे, बोल देगा तो वो यूज कर लेंगे। 30 यूनिट्स, डॉल्स है यूनिट्स में हो गए, टू वेरियस शॉप। तो हम एक होलसेलर है, हम क्या कर रहे हैं, रिटेलर को 30 डॉल हर डे, वर्किंग डे पे भेज रहे हैं, वीकडे पे। डॉल आर परचेज अभी ऑलरेडी परचेज कैसे कर रहे हैं, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर इन अ लॉट ऑफ 120। अभी हम ऑर्डर क्वांटिटी फिक्स कर रखा है, रीऑर्डर क्वांटिटी ROQ, जी हम तो 120 के लॉट में खरीदते हैं, ईच एट अ 1200 पर लॉट। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं है, ये उस लॉट की परचेज कॉस्ट है, होलसेलर को जो हम जो मैन्युफैक्चरर को पे कर रहे हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ लॉट, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, टोटल परचेज कॉस्ट, प्राइस नहीं बोल रहा हूं मैं, कॉस्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, पर ऑर्डर अभी कितना आ रहा है, 1200। तो प्राइस, परचेज प्राइस कितनी हो गई, परचेज प्राइस पर यूनिट इज इक्वल्स टू 1200 रुपए डिवाइडेड बाई 120 यूनिट।
यूनिट। तो एक यूनिट कितने का हो गया? एक यूनिट हो गया जी 10 रुपए का पर यूनिट। काम आएगा, देख लेंगे, सीख में जरूरी काम आता है ये, सीख में जनरली काम आ ही जाता है। नेक्स्ट डेटा आ गया, 2 लाइन में इतना सारा डेटा। एवरी ऑर्डर इनकर ए हैंडलिंग कॉस्ट, ये तो भैया ऑर्डरिंग कॉस्ट की बातें हो रही है। 60 प्लस प्लस ए फ्रेट चार्जेस ऑफ 250, ट्रांसपोर्ट अलग है और हैंडलिंग अलग है, मिला देते हैं हम। तो हमारे को दो चीजें दी है, हैंडलिंग कॉस्ट 60 और फ्रेट 250, ये दोनों पर ऑर्डर है। तो हमारी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई, मैंने कहा ना पूरी स्टोरी आ गई ईओक्यू वाली, इसीलिए स्टोरी वो कॉन्सेप्ट इतना डिटेल में करना ठीक रहता है। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट O इज इक्वल्स टू 310 पर ऑर्डर। तो जी O आ गया, अभी हमें A नहीं मिला है, सिर्फ अभी तक O तक पहुंचे। मल्टीपल एंड फ्रैक्शनल लॉट ऑल्सो कैन बी ऑर्डर्ड, यानी अपन ये जो भाई 120 कर रहे हैं, इससे कम या इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, वही तो निकालना होगा। ये ईओक्यू नहीं होगा तो फिर 120 क्यों करेंगे, दूसरा करेंगे क्वांटिटी। मल्टीपल एंड फ्रैक्शनल लॉट ऑल्सो कैन बी ऑर्डर्ड एंड ऑल ऑर्डर आर फिल्ड द नेक्स्ट डे। लीड टाइम क्या है? एक दिन का ही है, एवरेज लीड टाइम 1 डे। आएगा कहीं काम, देख लेंगे। द इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज ₹60 पर ईयर, पर एनम ही है, टू स्टोर ए डॉल इन इन्वेंट्री। स्टॉक करने के लिए 60 पैसा लगता है, ये हो गया रेंटल। और बोलेंगे तो कैरिंग कॉस्ट, अगर कुछ और नहीं बनेगा तो यही कैरिंग कॉस्ट बन जाएगा। पर यूनिट पर एनम कितना है? 60 पैसा। ओके, 10 रुपए की तो चीज है। द होलसेलर फाइनेंस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की बातें आना शुरू हो गई। फाइनेंस मतलब पैसा कहां से आ रहा है? इन्वेस्टमेंट। द होलसेलर, हम होलसेलर ही थे, हम मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे थे, रिटेलर को बेच रहे थे, पूरी कहानी बनाई। द होलसेलर फाइनेंसेस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बाय पेइंग इट्स होल्डिंग कंपनी, हम होल्डिंग कंपनी से ही पैसा उठाते हैं, 2% मंथली। हमें एनुअल चाहिए होता है, यानी ये हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट पर मंथ भी दे रखी है, कितनी? 2%। हमें तो एनुअल चाहिए होती है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट 2% मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दो, 12 मंथ, यानी हमारी 10% की पर एनम की इंटरेस्ट कॉस्ट। देखो, रेंट दिया अमाउंट में और इंटरेस्ट दिया परसेंट में, हमें अलग अलग कैलकुलेट करके ऐड करके तो फिर सी निकलेगा। अज्यूम 250 वीक डेज, यही तो चाहिए था, नहीं तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता। वैसे 260 होता है, 261 होता है, कितना होता है वीक डे? साल हुआ जी 365 का, -52 सैटरडे -52 संडे, 261 कह सकते हैं। और कुछ लोग करते हैं 52 इंटू 5, 260। ये आगे चैप्टर में आएगा तब देखेंगे, अभी तो हमें बोल दिया उसने कि जी हमारे वीकडे कितने हैं? वीकडे हैं हमारे, वीकडेज हैं हमारे कितने? 250 डेज। अब पूछा क्या है भाई साहब? हाउ मच डॉल्स शुड बी ऑर्डर्ड, आरओक्यू, आरओक्यू तो दिया हुआ है, एट अ टाइम in order to minimize लोएस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट। और लोएस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट किस पे होती है? ईओक्यू। यानी क्वेश्चन क्या चाहता है अपने से? ईओक्यू कैलकुलेट करना है, तो ए निकालना है, ओ निकालना है, सी निकालना है, और फिर ईओक्यू निकालना है। हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ही ऑर्डर, कब कब, कितनी जल्दी जल्दी, टाइम गैप कितना रहना चाहिए दो कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में? तो एक तो ईओक्यू निकालना है और एक टाइम गैप निकालना है, तो टाइम गैप भी निकाल देंगे। देखते हैं, पहले तो ईओक्यू करते हैं सबसे पहले। तो ये है जी हमारा अभी तक का डेटा। लो जी डेटा, क्या ए निकाल सकते हैं? बिल्कुल। एनुअल डिमांड, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? जितनी हमें भेजनी है। कितनी भेजनी? कि 30 यूनिट भेजनी है, हर वीकडे भेजनी है, और वीकडे 250 है, तो 30 यूनिट इंटू 250 डेज। तो हमारे को कितने डॉल्स की जरूरत है? 7500 यूनिट्स की जरूरत है, और ये हो गया हमारा ए। ओ हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, कहां गया ओ? ये रहा ओ। सी के लिए अब हमें मेहनत करनी पड़ेगी। सी रेंट तो पर यूनिट पर एनम ही दे रखा है, इंटरेस्ट हमने पर एनम कर लिया है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट
पर यूनिट पर एनम कैसे निकालेंगे? 24%, एक यूनिट कितने का था, इसीलिए प्राइस निकाला। 10 रुपए का एक यूनिट है, उस पे 24% पर एनम अप्लाई करेंगे तो 2 रुपए 40 पैसा पर यूनिट पर एनम का इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस लगेगा। ये तो इंटरेस्ट हुआ। व्हाट इज टोटल कैरिंग कॉस्ट? टोटल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, जिसको हम सी बोलते हैं, इज इक्वल्स टू टोटल रेंट पर यूनिट पर एनम प्लस टोटल इंटरेस्ट पर यूनिट पर एनम। ये पूरे डिनोमिनेशन लिखते हैं, गलतियां कम होती है और हैबिट भी बन जाती है। तो 60 पैसा लगेगा, एक 2 रुपया 40 पैसा लगेगा। एक यूनिट को पूरे साल होल्ड करोगे, 60 रुपए तो 60 पैसे तो इन्वेंट्री स्टोर रूम वाला ले लेगा और 2 रुपए 40 पैसे का इंटरेस्ट भरना पड़ जाएगा। टोटल 3 रुपए लग गए, 3 रुपीज पर यूनिट पर एनम। और ये है हमारी सी। पूछा ही क्या था? ई ओ क्यू। फर्स्ट पार्ट ई ओ क्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 2AO इंटू अपॉन सी विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7500। आई थिंक ये हमने निकाल लिया था 7500। ओ कितना है हमने निकाल लिया था 310 डिवाइडेड बाय 3 रुपीज का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7500 इंटू 310 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू का स्क्वायर रूट। अरे बाप रे, 1244.989 which is almost equals to 1245 units, approximately equals to 1245 units. I think answer B यही था, 1245 यूनिट। Now how frequently we should order? How frequently, एक ये भी था क्वेश्चन। पहले तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने करने, सेकेंड पार्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल्स टू कितने करने, एक तो 7500 A अपॉन EOQ। पूरे साल में 7500 यूनिट्स करने हैं ऑर्डर, और एक बार में अब हम करेंगे 1245। वो नहीं लेना है, वो तो हम 120 तब करते थे जब हमें चीजों का पता नहीं था, कॉस्ट का पता नहीं था। जब पता है कि EOQ 1245 है तो हम वही ऑर्डर करेंगे। यूनिट पर ऑर्डर ये लेना है, पर ऑर्डर। पहले वाला नहीं लेना कि भैया 120 से डिवाइड कर दिया। दिस इज इक्वल्स टू 7500 डिवाइडेड बाय दिस वन इज इक्वल्स टू, अच्छा राउंडेड ही लेते हैं, बेटर रहेगा। जब राउंड कर ही दिया तो राउंडेड ले लेते हैं, डिवाइड बाय 1245। बट ये अब भी आएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर भी अनराउंडेड आ गया। ऑर्डर्स, ये तो नंबर ऑफ ऑर्डर है, कितनी बार करना है, कितनी जल्दी जल्दी करना है, तो टाइम गैप, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। 250 दिन, 250 डेज में हमें ऑर्डर करना है। वीकडेज को ही काउंट करेंगे, 6.024 ऑर्डर्स। तो एक ऑर्डर, यहां वो डेज कंसेक्यूटिव ऑर्डर के बीच में गैप मांग रहा है, तो पहले ऑर्डर निकाल लिए, फिर उसको डेज से डिवाइड कर दो, तो आपको एक एक ऑर्डर के बीच में कितना टाइम गैप रहेगा वो आ गया। 250 डिवाइड बाय दिस इज इक्वल्स टू 41.50 वीकडेज। तो दो ऑर्डर के बीच में 41.50 वीकडे का गैप रहेगा। ये रहा जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7। होपफुली एवरीवन अंडरस्टूड हाउ टू डू क्वेश्चंस, एंड उम्मीद रहेगी आप सब लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 कंप्लीट कर लेंगे। अब EOQ लेवल्स, सेफ्टी स्टॉक मिनिमम लेवल को इंटरचेंज यूज करना, ROL को मिनिमम लेवल या मैक्स लेवल वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करना, और थोड़ा लैंग्वेज में O और C कैलकुलेट करना सबको आ गया। प्लीज डू प्रैक्टिस फॉर दिस। नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा लेवल और बढ़ा देंगे। नेक्स्ट सेशन में डेरिवेशन नहीं है, पर क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, कुछ देखेंगे उसके अंदर। और डन, थैंक यू सो मच, एंड लेट्स मीट इन सेशन नंबर 4। डन, थैंक्स, ओके।